अस्सलाम वालेकुम देखने वालों और देखने वालियों को उसामा जावेद का सलाम। और आपको मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उसामा जाट 999 पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अगर नहीं हैं तो अल्लाह ताला आप सबको खैर वफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि आप आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका जो रिज़ल्ट है उसको देख सकें। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने हैं। असम्बलियों का आपको पता है डिसॉल्व हो चुकी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसकी गहमा गहमी है। कुछ पार्टियां मुखालफत करती नज़र आ रही हैं, कुछ पार्टियां जो है वो इसके हक़ में है कि अभी ये जो सेटअप चल रहा है ये अच्छे से चले और इसी को आगे लेकर चलें। लेकिन नाज़रीन, अभी कल एक हलचल मची है थोड़ी सी कि जनरल इलेक्शंस जो हैं वो इसी साल होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। और वो हलचल जो मची है उसकी वजह है जनाब आरफ अलवी का ख़त है जो उसने इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है। और बाय सेल्फ उन्होंने एक डेट भी दी है कि 6 नवंबर से पहले पहले आप ये इलेक्शंस अनाउंस करें और जनरल इलेक्शंस हों, ताकि मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है गवर्नमेंट का वो आए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की मदद लीजिए। ये सजेशन भेजी है जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने। अब सदर आरफ अलवी साहब के इख्तियारात की अगर बात की जाए तो वो आप सबको पता है कि वो किस तरह के इख्तियारात के मालिक हैं, और उन्होंने अपने सर से बला टालने के लिए ये तारीख दी है, और जबकि उनको पता है कि उनकी चलने वाली कोई भी नहीं है। हालात जो थे वो आप सबके सामने वो देख भी लिया है। सदर साहब ने 2 बिल भी पास नहीं किए थे, लेकिन वो पास हो चुके थे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी ये इलेक्शन जो है वो 90 दिन में मुमकिन नहीं है, वो फरवरी 2024 के अंदर पॉसिबल हैं। हो जाएं अच्छी बात है, लेकिन सदर आरफ अलवी ने ये ख़त लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को रजू करें, सुप्रीम कोर्ट के साथ रजू करें ताकि वो इलेक्शन करवाने में मददगार साबित हो और मदद करे इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन ऐसी कोई भी सूरत हाल होती हुई नज़र अभी तक नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मरदमशुमारी हुई है उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ होनी है। हल्का बंदियाँ करने के बाद फिर देखा जाएगा कि इलेक्शन के जो सेटअप है वो इलेक्शन करवाने के अहल है कि नहीं है, और जो इंतजाम होंगे क्या वो 21 दिन, ये देखने वाली चीज़ है कि क्या 120 दिन के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं। अगर होंगे तो वो क्या सूरत हाल होगी, कौन जीता है कौन हारता है वो बात की बात है। लेकिन इससे बाला नज़र एक हामी हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन जो भी पार्टी जीते उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी पार्टियां जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। पीटीआई जीते, पीएमएलएन जीते, पीपीपी जीते, और जो भी जीते दूसरे जो हारने वाली पार्टियां जो रनर अप हैं वो एक्सेप्ट करें, और इस मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात जो है वो नून लीग के लिए अच्छी खबर ये है कि अब पीडीएम जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है, और हुसन मुर्तज़ा वहाब थे या हसन मुर्तज़ा थे, उन्होंने कल बयान दिया है कि पीपल पार्टी की जो जड़ें काटी हैं, नून लीग जो है वो उसने इत्तेहादी जमातों की जड़ें काटी हैं और जड़ें काटती रही है, जो कि ये इख्तलाफात का होना और यकीनन नून लीग के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक वो आज़ाद होंगे तब वो मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो 13 पार्टियों का दौर था, पीडीएम का दौर था, वो कुछ अपनी मर्जी से ना कर सके ना उनको करने दिया गया। इख्तलाफात हैं जो भी है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन सारे का सारा मुद्दा जो है वो नून लीग के ऊपर ही आ गया है। और ये जो सारी सियासी सूरत हाल है इसमें तो बड़ा ही दबंग बयान जो है वो इस वक्त शेख रशीद साहब का आ गया है। शेख रशीद साहब कहते हैं, ट्वीट किया उन्होंने ट्विटर पे कि जनाब, और उन्होंने मुखातब किया है जनाब सदर साहब को, मुखातब करते हुए कहा है कि सदर साहब ने 6 नवंबर का जो दिन दिया है ये मेरा बर्थडे है, मेरी पैदाइश का दिन है। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये मेरी पैदाइश का दिन है, और जो कि आरफ अलवी साहब ने इलेक्शन डेट अनाउंस किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन जो है वो लाजमी होने चाहिए। और शेख रशीद ने ट्वीट के अंदर एक और अंदिया ये दिया है कि 15 सितंबर तक सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि सियासी ऊँट किस करवट बैठता है।
اور اس وقت جو دیکھنے والی صورتحال ہے، اس وقت ملک کے اندر ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے جو کہ اور بیہائنڈ دا سین جناب چیف آف آرمی اسٹاف ایکٹیو ہیں، اور اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، اس ملک کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایکٹیو ہیں، اور اس کے بعد سے اچھی وائبس جو ہیں وہ اس کنٹری کے لیے آنی شروع ہو چکی ہیں۔ اگر اس طرح کے پروگرس کو دیکھا جائے تو خواہش ہے کہ یہی سیٹ اپ چلے، لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ڈیموکریسی کا آنا اس ملک کے اندر ضروری ہے، اور کوئی سیاسی استحکام جب تک اس ملک کے اندر نہیں آئے گا ہم ڈوبتے جائیں گے اور بہت زیادہ پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر رحم کرے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا 6 نومبر کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا، کیونکہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ تاریخ صدر صاحب کی طرف سے ہے۔ صدر صاحب نے تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو بندہ نہیں کروا سکا وہ جنرل اسمبلی کے الیکشن کروا پائے گا؟ کامیاب ہوگا؟ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ کمنٹ میں اپنی جو آراء ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔